बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ हाजिर है। हमारा टॉपिक हेल्महोल्ट्ज़ वोर्टिसिटी थ्योरम्स। ये तीन स्टेटमेंट है। सबसे पहली स्टेटमेंट है परमानेंस ऑफ वोर्टेक्स लाइंस। प्रूव दैट अ वोर्टेक्स लाइन मूव्स विद द फ्लूइड। अच्छा, यहाँ पर हमने, आपको याद होगा कि वोर्टेक्स लाइन का सबसे पहली मरतबा कंसेप्ट हमने लास्ट सेमेस्टर में चैप्टर 2 का टॉपिक 2.24 में पढ़ा था। वोर्टेक्स लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनकी डायरेक्शन कर्व के टेंजेंट के अलोंग होती है। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन भी यही होगा कि व्हाट इज वोर्टेक्स लाइन, जो कि आपने कमेंट सेक्शन में जाके आंसर देना। अब इस थ्योरम को स्टेटमेंट को पढ़ते हुए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। वोर्टेक्स लाइन मूव्स विद द फ्लूइड। जैसे जैसे फ्लूइड की मूवमेंट होती है, वोर्टेक्स लाइन भी साथ साथ ही होती है। इसके प्रूफ के लिए लेट्स सी बी एनी क्लोज्ड कर्व containing an area S of the surface which is composed of vertex line as shown in the figure। ये जी हमारे पास एक फ्लूइड का फ्लो है, उसके अंदर एक क्लोज सरफेस, क्लोज कर्व C। इसकी सरफेस को हम S कहेंगे। सरफेस किस चीज से बनी हुई है? सारी सारी वर्टेक्स लाइन से बनी हुई है। Then we know that at each point of the surface we have the relation zeta dot n unit vector equals 0. Here zeta is the vorticity vector at each point of the surface is tangential to the surface at that point। ये जो हमारे पास होता है, ये zeta, ये along, ये tangential, इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द सरफेस होती है। तो वहीं पर ही हमने चैप्टर 2 में एक स्टोक्स थ्योरम भी पढ़ा था इस बारे में। वहां से रिकॉल करते हैं हम स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट। हमारा दूसरा जो सवाल होगा, जो आप आंसर देंगे वो होगा राइट द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। ये आप उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो देख रहे हैं, आपने इसकी स्टेटमेंट वहां पर लिखनी है, जो कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ी हुई है। K equal integral along the closed curve V dot dr line integral of the tangential component of velocity equal surface integral zeta dot n unit vector ds equal 0। Circulation K around C is 0। If we now allow the closed curve C and the surface to move with the fluid, then by Calvin theorem on the circulation K and C remains 0। अच्छा, ये देखिएगा, अगर हम इसे को मूव करने की इजाजत देते हैं इस फ्लूइड के साथ साथ ही क्लोज कर्व को, तो कैल्विन थ्योरम हमने ऑन सर्कुलेशन पढ़ा था चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में वो जो थ्योरम है उसके मुताबिक कहता है कि सर्कुलेशन के अराउंड सी रिमेन्स 0। मोरओवर, since C is closed curve on the surface, it follows that equation would hold for all portion of the surface at all times। ये रिजल्ट फिर सरफेस के हर पोर्शन के लिए, हर लम्हा के लिए दुरुस्त होगा। तो 2 के साथ साथ तीसरा सवाल आपका ये है कि कैल्विन थ्योरम ऑन सर्कुलेशन की स्टेटमेंट आपने लिखी। ठीक है जी, कैल्विन सर्कुलेशन थ्योरम की स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो बात है कि
फॉर ऑल पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑल द टाइम्स ये ट्रू होगी, तो जीटा डॉट एन एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस एट ऑल सबसीक्वेंट टाइम्स so that the surface contains to be entirely composed of vortex line। कहता है एक दफा अगर ये बात शुरू हो गई तो फिर सबसीक्वेंट टाइम्स हर मर्तबा यही रिजल्ट होगा, और वो जो सरफेस होगी वो वोर्टेक्स लाइन से कंपोज हुई होगी। वो सरफेस क्या होगी? बस वोर्टेक्स लाइंस ही होंगी। कॉन्सिक्वेंटली नतीजतन a vortex line consists always of the same fluid particles and therefore move with the fluid like a material substance। तो कहता है इसकी मूवमेंट ऐसे ही होगी जैसे फ्लूइड पर कोई मटेरियल, कोई शय चल रही। Moreover, the vortex line cannot disappear, or we know that a rotational motion is permanent। जब तक रोटेशनल मोशन होगी, परमानेंट होगी, वोर्टेक्स लाइन भी डिसअपीयर नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट थी जिस पर हमने काम किया कि वोर्टेक्स लाइन मूव विद द फ्लूइड। क्लोज कर्व की सरफेस सारी की सारी वोर्टेक्स लाइन से बनी होती है, जो कि फ्लूइड के फ्लो के साथ साथ मूव करती है, तो ऐसे लगता है जैसे कोई मटेरियल जा रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, प्रूव दैट vortex tube move with the fluid as its strength remains constant। अच्छा, ये एक और चीज आपके पास आ गई, एक और चीज कि वोर्टेक्स ट्यूब क्या है। वोर्टेक्स ट्यूब का कंसेप्ट टॉपिक 2.25 में दिया गया था कि किसी क्लोज कर्व के उसके सरफेस के हर पॉइंट पर, कर्व के हर पॉइंट पर वोर्टेक्स लाइन जब ड्रा होती है तो वो एक वोर्टेक्स ट्यूब की सूरत बन जाती है। वोर्टेक्स ट्यूब मूव्स विद द फ्लूइड as its strength remains constant। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन तो वोर्टेक्स ट्यूब था, व्हाट इज वोर्टेक्स ट्यूब। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ वोर्टेक्स ट्यूब। Let C be any closed curve drawn in the fluid and S any open two-sided surface lying entirely within the fluid having C as its boundary। two-sided figure हमारे पास, सरफेस का नाम S है, तो जो क्लोज कर्व है हमारे पास वो इस टू-साइडेड सरफेस, ओपन सरफेस एस की बाउंड्री का नाम क्लोज कर्व सी है। देन बाय स्टोक्स थ्योरम, ये आपको मैंने पहले भी बताया कि आपने कमेंट सेक्शन में स्टोक्स थ्योरम की लिखनी है ये डेफिनेशन। ये स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन भी आपको चैप्टर 2 से ही मिलेगी। स्टोक्स थ्योरम अबाउट द सर्कुलेशन के integral along the closed curve K equal integral along a closed curve CV dot dr equal surface integral zeta dot ds, which shows that circulation around C is a strength of the vortex tube। Since by Kelvin theorem, ये केल्विन थ्योरम हमने पढ़ा था चैप्टर 7 में। Since by Kelvin's theorem the circulation K around C remains constant at all times, at all subsequent times। एक दफा सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई तो फिर वो वैसे ही रहेगी। It follows from equation 1 that all times surface integral zeta dot ds equal constant। Left hand side of equation 2, this represents the strength of the vortex tube passing through S। vortex tube की strength को ये शो कर रही है जो कि
सरफेस एस से गुजर रही। Since this is a permanent constant for all simply connected surfaces S. Since this is a permanent constant for all simply connected surfaces S moving with the fluid. Simply connected क्या होती हैं ये आपको बताया हुआ है, जो श्रंक होकर एक डॉट में चेंज हो जाए। तो आपने ये आपका ये 7th क्वेश्चन है कि व्हाट इज सिंपली कनेक्टेड सरफेस region, simply connected surface. It follows that the vortex tube move with the fluid and their strength remain constant as move along with the fluid. तो vortex tube fluid के along move करती है और उसकी strength fluid के along motion में constant ही रहती है। तीसरी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। 7 क्वेश्चन हो गए हमारे जिनके हमने कमेंट सेक्शन में जाके आंसर देने। Third statement, prove that vortex lines and tube cannot originate or terminate at internal points within the fluid. क्या बात है जी। कहता है फ्लूइड के अंदर within the fluid vortex lines या tubes ना तो originate होती है ना terminate होती है, ना ये start की जाती हैं और ना ये खत्म होती हैं। Let S be any closed surface containing volume tau of the fluid and n unit vector, the outward drawn unit normal of the S. Then surface integral along the closed surface zeta dot ds. अच्छा अब ये closed curve नहीं है, closed surface है, equal along the closed surface z dot n ds. अच्छा यहाँ यानी we can write this expression also in this form. ये वेक्टर है, ठीक है जी। तो ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ds की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। Now we will change this expression into the volume integral del dot zeta deta. We have changed this surface integral into the volume integral. Now volume integral del dot, we have the expression of zeta equal del cross v. Put the value of zeta del cross v. Deta equals 0, which shows that the total strength of the vortex tube entering S must be equal to the total strength leaving S. Vortex tube की entering S की तरफ से जो strength है वो leaving S के equal होती है। Hence, vortex line tube cannot begin or end at any point within the fluid. ना तो हम vortex line और tube को start करते हैं ना ही उसे खत्म करते हैं। They must therefore be either closed or they may begin or end at the boundaries of the fluid. अच्छा फिर ये कहाँ से शुरू होती हैं कहाँ खत्म होती हैं? They must therefore either closed or they may begin or end at the boundaries of the fluid. Fluid की boundaries पर ये काम होता है, within the fluid नहीं होता। In case of an infinite liquid, they may go on to the infinity. तो ये हमारा 3 टॉपिक पर मुश्तमिल काम था जिसमें हमने ये 7 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं। इसमें हेल्महोल्ट्ज वोर्टिसिटी थ्योरम का पहला था, परमानेंस ऑफ वोर्टेक्स लाइंस। एक दफा वोर्टेक्स लाइन शुरू हो जाती है तो फ्लूइड के साथ साथ ही चलती है। तो हमारे जो क्वेश्चन से 7 उसमें से यही यहाँ भी वोर्टेक्स लाइन था, वोर्टेक्स ट्यूब था, स्टोक्स थ्योरम था, ठीक है जी। ये स्टोक्स थ्योरम भी चैप्टर 2 में है।
फिर केल्विन थ्योरम था, ये भी आपसे पूछा गया है, जो कि चैप्टर 7 में है। वोर्टेक्स ट्यूब की डेफिनेशन, स्ट्रेंथ ऑफ द वोर्टेक्स ट्यूब क्या होती है, ये चीज़ें आपसे पूछी गई हैं 7 क्वेश्चंस। 3 थ्योरम हमने इसमें किए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आना है वो आएगा हेल्महोल्ट्ज वोर्टिसिटी इक्वेशन। हेल्महोल्ट्ज वोर्टिसिटी इक्वेशन। तो ये हेल्महोल्ट्ज वोर्टिसिटी इक्वेशन का एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को ये दो तरह से पेपर से पूछा जाएगा। कभी ये पूछा जाएगा प्रूव दैट दिस इक्वल दिस, ये एक बात सिंपल, ये एक स्टाइल होगा। दूसरा इसका स्टाइल ये होगा, अगर ये इस तरह से ना पूछे, बस सिंपली वो पेपर में जिन चीज़ों के नाम होते हैं उसकी स्टेटमेंट भी स्टूडेंट को खुद ही याद करना पड़ती है। पेपर में ऐसा पूछा जाएगा प्रूव द हेल्महोल्ट्ज वोर्टिसिटी इक्वेशन, बस यही लफ्ज़ लिखा हुआ है, फिर आपको खुद ये स्टेटमेंट इसकी आनी चाहिए, और फिर इसका प्रूफ जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।